हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा में सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सुनिए माघ मास महात्म्य के आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार शाश्वत तीर्थ के स्नान करने से एक गूंगे राजा बोलने का आशीर्वाद माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त हो गया। अब उससे आगे का वर्णन आज के अध्याय में सुनिए। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में इक्ष्वाक कुल में नदित करने वाला रुद्रसेना नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुर उनकी राजधानी थी और उनके परंपरे धर्म पत्नी का नाम था पद्मावती। राजा वैश्व मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान महादेव के आगे अपनी पत्नी सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातःकाल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों और तपस्वी जनों का दान किया करते थे। साथ ही अन्य शस्त्र दिनों अंधों और कंगलों एक समय उस अवसर पर जब राजा हटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के सामने अनेक देशों की दिशाओं से श्वेत ब्राह्मण भी वहां पधारे हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तपस्या तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषि मुनियों और प्राचीन राजस की कथा वर्त कर रहे हैं। राजा ने क्रमानुसार उन सबको प्रणाम कर स्वयं भी उनसे अभिनंदन होकर एक ही आसन ग्रहण किया। कथा समाप्त होने पर मुनिवर ने पूछा, हे राजन, तुम प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं, उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अंत इसका फल क्या है, सो हम लोगों से बताओ। तब राजा ने कहा, हे प्रिय विप्र, जो आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, फिर भी मैं आपसे अवश्य ही कहूँगा। प्राचीन काल की बात है। मैं वैदिक नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास उस समय धन का स्वार्थ अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे ही त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी के साथ लेकर प्रदेश चला गया। फिर सर्वराष्ट्रीय देश को धन धान्य से संपन्न सुनाकर मन में उसी का ध्यान करते हुए चला और रास्ते में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रम आगे बढ़ते बढ़ते अनंत देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा और थकावट से बहुत कष्ट तो मैं पा ही रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल में स्नान किया। उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हे नाथ, इस जलाशय में कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुर का समान मनोहर नगर दिखाई देता है। वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए कुछ सारे कमल इकट्ठे को कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब और घूम किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता ही नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल होता रहा। मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया था। तब मैं वैराग भाव का प्राप्त होकर पत्नी के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। फिर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे मन में विचार हुआ कि निसंदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, इसलिए चलो, अगर कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ये लेगा तो भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके उन सभी कमलों को उठाकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से उन गीत की सुंदर ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहां जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल के श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा पूजिता होते हुए देखा। वे ब्राह्मण भगवान के आगे बैठकर जाप और गीत में लगे हुए थे। कोई नृत्य करता, कोई गीत गाते, कोई होम करते, कोई धार्मिक उपस्था कर रहे थे।
तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यह क्यों जागरण किया जाता है? उसने कहा कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास प्रयाण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, हे भाद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इन्हें ले लीजिए और बदले में कुछ मूल्य मुझे दे दीजिए जिससे मेरे भोजन चले। तब उसने 3 पल स्वर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों ना इन कमलों से देवेश्वर महादेव की पूजा करूं। लगता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य कर्म नहीं हुआ, इसलिए इस जन्म में मुझसे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। किंतु क्या करूं, मेरे वदिनी पत्नी का गला सूखने के मारे सूखा जा रहा है और इसमें संदेह नहीं है, अगर अन्न न मिला तो यह कल तक के जीवित नहीं रहेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरा विनय पत्नी कहने लगी, नाथ, धन का लोभ से इन कमलों को मत बेचो। आज अपने पास अन्न न होने के स्वास्थ्य उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख के कष्ट से अब तक तो हम जागते ही रहते हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देखा, देव पूजन तो किया ही है। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करेंगे, इससे हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसे कहने पर फिर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव का पूजन किया। भूख के पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई ही नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ तो उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दास देश की राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातें का भी स्मरण था। दर्शन राजा ने इसका स्वयंवर रचाया और इसने मुझे जानकर मुझको ही वर्ण किया और मैंने ही इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपना लिया। इसी कारण से मैं प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया करता हूँ। ब्राह्मण, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, फिर भी महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे, यह तो मैं खुद ही नहीं जानता। यह सुनकर वहां आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवद किया और इस प्रकार कहने लगे कि राजन, आपने ठीक कहा है, भगवान महाकाल की कृपा से इस धरती पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं, इसलिए हम भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यही यात्री जागरण किया करेंगे। इसके बाद राजा और उन्हें ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीतवाद, नित्य धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातःकाल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। फिर समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहने लगे, हे महर्षि, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि, उस क्षेत्र में एक महापुण्य दयाकुंड भी है, जिसके तट पर कल शेखर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा हुए। वे विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले और सभी लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासी के श्राप से उन्होंने व्याग होने पड़ा। व्याग रूप में वन में रहते हुए बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खाया जाया करते। इस प्रकार उनका बहुत सारा समय बीत गया। कुछ समय के बाद उस देश में गौओं का एक मनोरम झुंड निकला, जिसके साथ बहुत से गोपी थे। उस झुंड में एक नंदिनी नामक धेनु थी, जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घोड़े दूध दिया करती थी। वह धेनु गाय घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर गई तो
तो वहां उसने भगवान शंकर के लिंग में स्वरूप देखा तो 12 सूर्य के समान तेजस्वी लग रहा था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहीं खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई। उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी धड़ वाली वही व्याज्ञा आई और देवयोगों ने नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गौओं ने समुदाय में बंधे हुए अपने छोटे बछड़ों की याद करके वह गाय करुणा स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य और शिव शक्ति से प्रेरित होकर मैं शिव भगवान को स्नान कराने के लिए यहाँ आई थी, उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़ों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार नंदिनी जब वरुणा विलाप कर रही थी, उसी समय व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तो तू पूर्ण मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ विलाप कर रही है? तब धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं कर रही। भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो यह मेरे लिए शुभदायक। वह अभी दूध पीकर ही जीवित रहता है। सोचती हूँ मेरे बिना वो कैसे जीवित रहेगा। महाविज्ञा मेरे बेटे के लिए मेरी हृदय में इसने उमड़ आया है, इसलिए आज तुम मुझे छोड़ दो। मैं अपनी सखियों के सौंपकर फिर तुम्हारे पास जल्दी लौट आऊंगी। व्यख कहने लगी, तुम तो इस समय मृत्यु के मुख में आ गई हो। अब अगर किसी प्रकार बचकर निकल जाओगी तो फिर वापस उसी मृत्यु के मुख में भला कैसे लौट कर आओगी? तब नंदिनी ने कहा, व्याघ्र मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पास अवश्य लौटकर आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छल से जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं लिप्त जाऊं अगर मैं पुनः लौटकर ना आऊं। राजेश्वरी स्त्री ने संपर्क करने वाले तब बिना वस्त्रों के सोने वाले पुरुष को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप में लिप्त हो जाऊं जो मैं लौट कर ना आऊं। गोकन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप में भी लिप्त हो जाऊं जो मैं लौटकर वापस ना आऊं। इस शपथ को सुनकर व्याख्या कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को भी कर देख लो, फिर अपने सखियों को सौंपकर शीघ्र लौट आना। फिर नंदिनी जहाँ उसका बछड़ा बंधा हुआ था उसी स्थान पर गई। अपनी माता का रंभा आता हुआ देखकर वह बछड़ा बोला, माँ आज तुम्हें मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? नंदिनी बोली, बेटा पहले दूध पी लो, जिसके तृप्त होने पर फिर मैं तुमसे सारी बात बताऊंगी। उसके बाद सुनकर बच्चे पेट भरकर दूध पी लिया। फिर बछड़े ने इस प्रकार कहा, माँ आज जंगल में जो कुछ घटना हुई वह सब बताओ, जिससे सुनकर मेरा मन शांत हो जाए। नंदिनी बोली, व्याप्त आज मैं घने जंगल में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती चली गई। तभी वहाँ एक व्याख्या ने मुझे घेर लिया। वह मुझे खा लेने चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे यहाँ विश्वास दिलाया कि मैं गौओं को झुंड में अपने बच्चे को देकर फिर लौट कर आऊँगी। अनेक शपथ करने पर ही उसने मुझे छोड़ने, इसलिए अब फिर मैं वहीं जाऊंगी। बछड़ा कहने लगा, माँ आज तुम यहाँ जाओगी, वहीं मैं भी चलूँगा। अगर तुम्हारे साथ वह व्याघ्या मुझे भी मार डालेगा तो मृत भक्त पुरुषों जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिल जाएगी। बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं होता, माता के समान कोई रक्षक भी नहीं, और माँ के समान कोई दूसरी गति नहीं। माँ के समान कोई पूजनीय गुरु नहीं, माँ के समान इसने सखा नहीं, और माँ के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं। नस्तिमृत सम पूज्य नस्तमी मत्र सम सखा नस्तिम मत्र समो देवलोक परत चा। फिर बछड़ा आगे कहने लगा कि ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र माता भक्ति को ही प्रजापति निमित्त परम भक्ति मानकर सदा उसका आचरण कर रहे हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्याख्या के पास जाऊंगी और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। नंदिनी ने अपने बछड़े की बात सुनकर कहा, बेटा आज के दिन मेरी ही मृत्यु नित्य है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो? वत्स तुम्हें तो अपनी माँ के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में घूमते समय कभी तुम
प्रमद मत बैठना। अधिक लोभ होने से इस लोक और परलोक में भी देहधारी का नाश भी होता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में घोर जंगल की ओर भयंकर रणभूमि में प्रवेश कर जाता। लोभ, प्रमद और सब पर विश्वास, इन्हीं 3 दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधित और मर जाता है। इसलिए लोभ ना करें, प्रमद में ना पड़े और हर एक पर विश्वास ना करें। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयास करके घने वन के भ्रमण करते समय संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान से अगर तिनके और घास आदि हो तो किसी प्रकार भी उसे चरण नहीं चाहिए। अपना झुंड छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बछड़े को समझाकर और उसे बार बार नंदिनी ने अपने सखियों के पास वन में जाकर कहा, बहनों मेरी बात सुनो। आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर पर घूमती हुई एक घने और निर्जन वन में चली गई। वहां मुझसे एक व्याख्या ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शपथ द्वारा उसे विश्वास दिलाकर मैं तुम लोगों से मिलने और अपने बच्चों को आखिर की बार देखने के लिए यहाँ आई हूँ। इस समय बच्चों को देख बात की और इसे कृत्य का उपदेश भी दिया। अब इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसको आप ही बच्चा समझाकर, जानकर या अनजाने में मैंने तुम्हें लोगों को जो कुछ भी अपराध किया हो वह सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा यह दूध मुँह बच्चा आज से अनाथ हो रहा है। इस दिन दुखी, दुर्लभ और मात्र शोक से बालक का तुम सब लोग मिलकर पालन करना। अगर यह विषम स्थान में घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या ना करने योग्य कार्य का संकलन रहता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं ये जहाँ व्याख्या मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है वहाँ जाऊंगी। सुनकर दूसरे गोवो कहने लगी, नंदिनी तुम किस प्रकार भी वहाँ मत जाओ। हंसी में या स्त्रियों के बीच में विवाह काल के प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय इन 5 समय में कही गई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई है। इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नंदिनी ने कहा, सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसे असत्य ठीक हो सकता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा कभी नहीं करते। वह संपूर्ण लोक सत्य पर ही विराजमान है। धर्म भी स्थान है के ही आधार पर स्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। दैत्य राजा बलि भगवान विष्णु की भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन में स्थित होने पर वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकले थे। जो किसी बात की प्रतिज्ञा करके उसका ठीक ठाक पालन नहीं करता, उसे चोर और अपवित्र बुद्धि वाले पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया। सखा ने कहा, नंदिनी तुम समस्त देवता और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य की रक्षा के लिए 10 प्राणों का भी त्याग कर रही हो। कल्याणी, तुम स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सुदृढ़ों से संपन्न हो और सदा सत्य में स्थित रहती हो। हम लोग भला तुम्हें क्या शिक्षा देंगे। महाभागो जाओ। बच्चों के लिए शोक मत करो। तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब पालन करेंगे, परंतु हम इस बात को नहीं जानते कि सदा सत्य के स्थित रहने वाली प्राणियों का आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि हो नंदिनी अपनी सखियों से इस प्रकार बात करके वह व्याख्या के पास चलती जहां वहां व्याख्या उसकी ही प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर नंदिनी बोली, हे महाव्याख्या, मैं अपनी सत्य और शपथ पर स्थित रहकर तुम्हारे सामने आ गई हूँ। अब तुमने मेरे मांस से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो, अपना पेट भरो। सत्य का सहारा लेकर अपने प्राणों का भय छोड़कर फिर से अपने पास आई और नंदिनी को देखकर वह दुष्ट कर्मठ हो गया। कहने लगा, हे सत्यवादी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता। भद्रे, तुम शपथ खाकर कहा था कि मैं आऊंगी। इससे मेरे मन में कतूहल हो रहा था कि क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे, परंतु तुमने अपनी सत्य की रक्षा के महाभाग्य मुझे
मुझ दुर्मात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रहित करो, जिससे इस लोक और परलोक में मेरा कल्याण हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारे अपने सत्य आचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं है, इसलिए संक्षेप से धर्म का सार मुझे बतलाओ, जिससे तुम सत्संग का पूरा फल प्राप्त हो सके। तब नंदिनी कहने लगी, सतयुग के तप और त्रेत्र में ध्यान के, द्वापर में यज्ञ और दान की तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों का अभय दान देता है। उनका वह दान सभी दानों से श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। व्याख्या कहने लगा, शुभो, यह अभय दान तो उन्हीं प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करके चलती हैं। हम जैसे जीवों का जीवन निर्वाह तो हिंसा के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए जीवों की हिंसा करने वाला मुझ अधर्म के लिए सुखदाय और उत्तम धर्मचक्र है, जिसे पूर्व काल में बाणसुर ने स्थापित किया था। उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्ति हुआ हूँ। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसी का परिक्रमा और उसी को प्रणाम किया करो, इससे तुम्हें मनवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याख को वन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। वह उसका दर्शन करके तत्काल ही व्यगर की योनि से मुक्त होकर पूर्ववत राजा कलश के रूप में परिणत हो गया। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने दिए हुए श्राप का और अपने वैभव संपन्न राज्य का अब उन्हें स्मरण हुआ। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भाद्रे, मैं अह वंश में उत्पन्न कलश नाम का राजा हूँ। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने मुझे कारणवश मुझे श्राप दे दिया। जब पूर्ण मैंने उन्हें प्रसन्न किया, तब वे कहने लगे कि नंदिनी धेनु, जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। निश्चय ही तुम नंदिनी हो। यह बात मुझे अपने श्राप का अंत देखकर आज ज्ञात हुई है। शेष धेनु, यह तो बताओ, यह कौन सा देश है जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं? नंदिनी बोली, राजन, यह सब पापों का नाश करने वाला चमत्कारपुर नाम क्षेत्र है, जो सर्व तीर्थों में से संपूर्ण कामनाओं को देने वाला। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गौओं को झुंड में जाकर अपने सखियों और अपने सुहृद का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इन क्षेत्र की महिमा सुनी थी और इसे देखने की सदा इच्छा भी की, परंतु राजकाज तथा भोग में आसक्त होने के कारण मैं कभी इसका दर्शन ही नहीं कर सका। आज जब वह तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हुआ, तो आज मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। परम सौभाग्य की बात है जो परमात्मा दुर्वासा ने मुझे वैसे श्राप दिया, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति भला मुझे कैसे होती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया और स्वयं दिन रात उस शिवलिंग की ध्यान करते हुए वे वहीं रहते लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के सामने गगनचुंबी मंदिर बनवाया और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। फिर शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो यज्ञी जनों के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में वह भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुम्हें कलाशेषर जी का महात्म्य का वर्णन सुनाया, जो सब पाप को नाश करने वाला है। हरे कृष्णा। तो यह था आज का अध्याय। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।